कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। क्या बात है वीरावाली, आज बड़ी खामोश खामोश बैठी है। दरअसल मैं तेरे से कुछ कहने आई थी लाजो। कहने आई थी और खामोश बैठी है? समझ में नहीं आ रहा किस तरह कहूं। मैं तो तेरी सहेली हूँ, मेरे से चाहे जिस तरह कह ले। तू तो जानती है लाजो कि मैं तुझे बहुत अच्छा मानती हूँ, शायद वीर जी से भी ज्यादा। मैंने कब मना किया है? मैंने तो जिस दिन पहली बार तेरे को देखा था, मेरे मन में यही बात आई थी कि वीर जी से तेरी शादी हो जाए। ये सब क्यों बता रही है मुझे आज? वो मेरे चाई जी। क्या हुआ चाई जी को? जब से वीर जी ने तेरे से शादी करने की बात कही है घर पे, वो खाना नहीं खा रहे। अनशन से उनकी तबीयत। मास्टर जी ने तो मेरे को कुछ नहीं बताया। तू ही बचा सकती है मेरी चाई जी को लाजो। अगर वीर जी जिद्दी है तो वो भी जिद्दी है। उन्होंने मर जाना है, मगर तब तक नहीं खाना है जब तक उनकी पसंद की शादी के लिए वीर जी हाँ नहीं कहते। मैंने तो मास्टर जी से पहले ही कह दिया था कि मुझ अभागन की खातिर अपना जीवन बर्बाद मत करो। लाजो, हम सब तो हार गए हैं। अब तू ही समझा वीर जी को। मैं जानती हूँ तेरे पर ज्यादती है ये मेरी, मगर करनी पड़ रही है अपनी चाई जी की जिंदगी की खातिर। रो मत, मैं उन्हें समझा दूंगी। और तू कोई ज्यादती नहीं ना कर रही वीरावाली? मेरी अपनी माँ नहीं है, इसलिए मैं जानती हूँ कि माँ कितनी बड़ी चीज होती है। नमस्ते लाजू जी। मास्टर जी, आप इस वक्त? एक बुरी खबर देनी थी लाजू जी। मेरे को पता है और मैं बहुत गुस्सा हूँ। गुस्सा होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अरे वीरावाली, तू यहाँ? प्राची को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। मैं बड़े वीर जी से पूछ कर आई हूँ। अरे पर तू रो क्यों रही है? मैं इसी ने तो आके खबर दी मुझे। लेकिन वीरावाली को कैसे पता चला? माँ अनशन कर बैठे और बेटी को पता न चले। शायद आपको ही पता नहीं था, तभी तो आपने मेरे को नहीं बताया। मैं बताना चाहता था जी, पर आप तो देख ही रही हैं कि इधर पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी में ही फंसा हूं। और अब दाऊद हसन ने इकबालिया बयान दर्ज करा दिया है। तब तो मामा जी को काले पानी की सजा हो जाएगी। मैं यही बताने आया था। लाजू जी। मास्टर जी, आप फौरन घर जाओ और चाय जी को खाना खिलाओ। वो तो तभी खाएंगी जब मैं आपसे शादी ना करने का वचन दूंगा। तो दे दो। ये आप कह रही हैं लाजू जी? मैं इसी से संतोष कर लूंगी।
कि आप जैसा कोई मुझे बागन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो था। लेकिन मैं संतोष नहीं कर पाऊंगा, खासकर अब जब आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। मास्टर जी, वो आपकी माँ है, उनका हक मेरे से ज्यादा बनता है। मेरे से शादी करने के खातिर अपनी माँ की जान लेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। वीरावाली, तू जा घर और जाके कह दे जय जी से आप खाना खा लो। लाजो ने तेरे वीर जी से शादी नहीं करनी। यही बुनियाद। मेरे वास्ते लाजो कौन जो मैं उसकी बात मानूं? यह हवेली तो कुछ कहता नहीं। जो उस लड़की ने सचमुच शादी करने को मना कर दिया हो तो ये विलायती राम जी की बेटी से शादी करने के वास्ते हाँ कहे। जय जी, मुझे शादी नहीं करनी है। और फिर से टोंग करना है ब्रह्मचारी रहने का? बाबूजी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तूने तो बहुत कुछ कहना होगा, मगर मेरे में ताब कहां रह गई सुनने की? विलायती राम की बेटी से शादी करनी हो तो हाँ बोल, नहीं तो दफा हो जा। उसके लिए माफी चाहूंगा जी। माफी? अरे तेरी चाई अनशन करके प्राण दे रही है, इसके लिए सिर्फ माफी? अरे नलायक, तेरे से पली तो वो विधवा निकली जो रहम कर गई अपनी सहेली की मां पर। हाँ कह दो ना वीर जी। वो तो मुश्किल है। कोयली पुत्र, तेरे को कार से निकालना मेरे वास्ते कोई आसान काम नहीं है, लेकिन निकाल रहा हूं। हवेली सुन, लाला जी रहम करो मेरे बच्चे पे। जिसे तेरे पे रहम नहीं आया, मैं उस पे रहम कैसे करूं? मान जाओ ना वीर जी। वीरावाली, ऐसी शर्त मत लगा कि मैं। और तू जान अपनी इनकलाबी विधवा के पास और किसी को तो खुश कर। जनको, तू इस कार की अन्नपूर्णा है। तेरे को पुका रखे और हम आप खाते रहे, ये तो पाप वाली बात है ना। ले खा। और तू समझा कर, उस नलायक वेली की मां तू बाद में है, पहले मेरी कारवाली है। उसने तेरा हुक्म न मान के नलायकी की, अब तू मेरा हुक्म न मान के क्यों नलायकी कर रही है? ले तो खाना। जबरदस्ती मत करो जी। ठीक है, जो इसने नहीं खाना है तो मैंने भी नहीं खाना है। जब तक ये अनशन ना तोड़ दे, मेरा भी अनशन है। लाला जी, ये आपने ठीक नहीं किया मास्टर जी। कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने समझौते के लिए। मुझे आपसे शादी ना करने की शर्त ही मंजूर नहीं थी कि उसमें एक और शर्त जोड़ दी, विलायती राम जी की बेटी से शादी कर। तो कर लो, वो सब तरह से अच्छा रिश्ता होगा आपके लिए। मेरे को अपना कर क्यों समाज की नजरों में गिरते हो? आपको ना अपना कर मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। मगर मेरे को अपनाने से
आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी मास्टर जी। मेरी जिंदगी तो लाजो जी आपको छोड़ के तबाह होगी। आप बता रहे हैं नौकरी जाने का खतरा है। नौकरी भी चली गई, घर से भी निकाल दिए गए, तो फिर किस सहारे बसर करोगे? आपसे विश्वास और प्रेम के सहारे। सरस्वती प्रदे भवसुभगे वाजिनीवति यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवद्यसां विश्वमिदं जगत् तामाद्य गाथां गास्यामि या श्रीणामुत्तमं यशः। ओम। नहीं जी, आपसे किसने कह दिया कि मेरे वीर जी ने शादी कर ली? मेरी छोटी बहन ब्याही है तेरे वीर जी के 2 सरदार अर्जुन सिंह जी के साथ। दोनों को बुलाया था आर्य समाज मंदिर में, वहां हुई है शादी। बताते हैं उसी विधवा के साथ हुई है जिसे वो पढ़ाया करते थे। मैंने कहा जी, किधर चली है सवारी साज तज के? जिधर तुमने मोड़नी है वही जानी ही सवारी। इसी की लगाम तुम्हारे हाथ में है, बाकी तो यहाँ सब अपनी मर्जी के हैं। देख लिया, देवर जी नहीं झुके, चाय जी को ही झुकना पड़ा। हवेली की हवेली जाने, रलिया तो सबके सामने चुका है। पाऊ जी के, चाई जी के और अपनी मलका विक्टोरिया के। मल्लिका की अंगूठी देखी? बहुत ही वाह है। किसने दी? चाई जी ने। पंडित रमाकांत ने टेवा देखकर मोती पहनने को कहा था। इसे पहनने से हो जाना पाशो का भाई। पंडित ने कहा साल भर में। मलका विक्टोरिया, तेरे विलायत में तो अंगूठी चूमने का रिवाज है सुना। विलायत में तो बहुत कुछ होता है जी। बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत हमने भी करना ही हुआ। ले, इसी तरह के है ना तेरी सहेली के पास। अगर परजाई जी के वास्ते झुमके और मेरे वास्ते कुछ नहीं। तेरे वास्ते पाजेब। लो वाजुआ, किसी को झुमके, किसी को पाजेब और हमको एक पप्पी भी नहीं। परजाई जी बताऊं? बताए बगैर तूने कहाँ मानना है? साथ वाले घर के माताजी बुआ जी को बता रहे थे कि चाचे ने आर्य समाज मंदिर में उस विधवा से शादी कर ली। सत्यानाश! तुम जाके बुलाओ वकील साहब को। बुलाना ही पड़ेगा। अगर कानूनी कार्रवाई करके उसके साथ अपना नाता नहीं ना तोड़ा तो सरकार ने कहर टा देना हम पर। सरकार छोड़ भी दे तो विधवा और उसके इनकलाबी कहाँ छोड़ने वाले हैं? तुम्हारा सारा कुछ हड़प लेंगे। बदलवाओ वसीयत। यही बुनियाद। लॉज और भी कहीं दस्तखत करवाने हो तो करवा लो वकील साहब। इस बात की कोई गुंजाइश न छूटे कि कल को सरकार हुएली राम की बागी कार्रवाइयों की वजह से हमें सजा दे। आप बेफिक्र रहिए लाला जी, आपने कह दिया है कि आपके कारोबार से हवेली राम का कोई नाता नहीं है। साथ ही आपने अपने हिस्सेदारों और वारिसों में से उसका नाम काट दिया है। रलिया पुत्र, कारोबार चलाता तो हमेशा का तू ही था, अब कानून की निगाह में भी साब तेरा हो गया है। इसको जतन से रखना। परजाई जी बड़े वीर जी को भड़काते हैं और बड़े वीर जी बाऊ जी को। लाला जी किसी के भड़काने में नहीं आते, मगर इस बेवकूफ हवेली ने किया ही ऐसा। कितने अरमान सजो रखे थे मैंने उसकी शादी के लिए, कितना कुछ बनवा रखा था उसकी वोटी के लिए, कितनी धूमधाम करने की सोची थी, मगर उसकी शादी का दिन तो इस घर की बर्बादी का दिन निकला। लोग बता रहे हैं कि वीर जी की नौकरी भी चली गई। पता नहीं गुजर बसर कैसे होगी बेचारों की। अब भी हुएली की माला जाप रहे हो? ओए, जब उसने तुम्हारी फिक्र नहीं की तब तुमको उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? बेटा है हमारा, फिक्र तो होनी ही हुई। मेरा बेटा तो वो उस दिन से नहीं रहा
जिस दिन से उसने मेरे कारोबार की आड़ में इनकलाबियों का काम शुरू किया। तेरा बेटा वो उस दिन से नहीं रहा जिस दिन से उसने उस विधवा के सामने तेरी कोई कीमत नहीं लगाई। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। रंग रलियां कर रहा होगा। किस सोच में पड़ गए मास्टर जी? कुछ नहीं लाजू जी। अब भी लाजू जी ही पुकारना है क्या? क्या बात है मास्टर जी? मेरे से शादी करके परेशान हो गए? नहीं लाजू जी। तो क्या नौकरी छूटने के मारे? नहीं, कुछ नहीं, यूं ही बस। घंटे भर में इतना ही लिखा? ऐसा क्यों होता है कि किसी को पाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी को खुश करने के लिए किसी को नाराज करना पड़ता है? इसे मेरा बचपना ही कह लीजिए, मगर मैंने एक ऐसा संसार चाहा है जिसमें सब लोग एक साथ खुश रह सकें और एक दूसरे को खुशियां दे सकें। मैं सर डॉक्टर सत्तार क्या हुआ हूं? जहां जाने के लिए तड़प रहे हो वहां क्यों नहीं जाते? अपने घर चलो और मेरे को भी साथ ले चलो। शादी के बाद आशीर्वाद लेने होते हैं बुजुर्गों से। वहां गया तो प्राजी कहेंगे कि चोरी पे सीना जोरी कर रहा है और बाबूजी समझेंगे कि चले पे नमक छिड़कने आया है। इसलिए तो मैंने कहा था कि मेरे से शादी मत करो। जब कर ही ली है तो अपने घर वालों से आप खुद तो नाता नहीं ना तोड़ो। चलो पैरी पोना कराते हैं। ये क्या हमाकत है? तुम्हें घुसने किसने दिया इस कार में? मैंने मना कर रखा था सबको। बौजी मैं लाई हूँ, मैंने छज्जे से देख लिया था इनको आते। क्यों लाई है इन्हें? अजनबियों को कार में घुसाया जाता है? लेकिन ये तो वीर जी है बौजी। और ये किसी के कुछ नहीं है। ये किस तरह की बातें करने लग पड़े हो लाला जी? सीधी और साफ। हुएली राम, तू मेरा बेटा नहीं रहा। मैंने वकील बुलाकर वसीयत में से तेरा नाम नकाल दिया है। तू अब इस कार के लिए अजनबी है। घर आए अजनबी को भी इस तरह बेइज्जत नहीं किया जाता लाला जी। ये अजनबी तेरी जिंदगी तो करीब करीब ले ही बैठा था, अब क्या लेने आया? सिर्फ आशीर्वाद। लाजू जी पैरी पोना करो। पैरी पोना बाबूजी। पैरी पोना सासू जी। जीती रे पुत्र, साई जीवे, ठंडी रहे। सास ससुर की छाती पे मूंग दलती रहे। मैंने कहा जी मतलब क्या है स्वांग का? जब इस औरत की खातिर हुएली ने तेरे को छोड़ दिया तो फिर इसे आशीर्वाद ही क्यों देने? बाप की जायदाद में से हवेली का हिस्सा बेशक खत्म कर सकते हो, लेकिन माँ की ममता में उसका हिस्सा हमेशा रहेगा। जब इसने माँ ही नहीं माना तेरे को तो तू इसे ममता का हकदार कैसे मानती है? नहीं, मैंने जरूर देखने अपने चाची की चाची। देर हो रही मामी के यहाँ जाने को। मामी तो पहले की देखी हुई है, जरा चाची को देखने दो। परजाई जी आप भी मिल लो ना देवरानी से। और यहाँ कोई किसी की चाची नहीं है, किसी की देवरानी नहीं है। जब इस हुएली से ही हमारा रिश्ता नहीं रहा तो इस औरत से कैसे हो सकता है? भगवान के बनाए हुए रिश्ते इंसान नहीं मिटा सकता लाला जी। और इंसान कह लो हैवान कह लो, इस हुएली ने मिटाए कि नहीं? अरे तूने इसे जन्म दिया मगर इसने तेरे को मां नहीं माना। इसने तो नहीं तोड़वाया तेरा अनशन। हुएली राम, अगर तेरे में जरा भी शर्म लिहाज है
तो फौरन चला जाए यहाँ से। अपना तो करा ही लिया है बेड़ा गर्क। इस तरह आते जाते रहे तो बड़े प्रा लाला जी का भी बेड़ा गर्क करा देना इन्होंने। बेबी रानी, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो ठीक कह रही है। वेली, हमने लिख के दिया है कि हमसे और हमारे परिवार से तेरा कोई नाता नहीं है। तू हमें झूठा बनाना चाहता है हाकिमों की निगाह में। चलो लाजू जी। चाचा कैसा बेवकूफ, चाची को जी कह के बुलाता है। बेवकूफी तो है और जिद्दी भी। जैसा भी है आपका ही बेटा है। और मार भी तो जाते हैं बेटे। 5 को जन्म दिया था तूने, 3 गुजर गए। एक बड़ी माता में, एक प्लेग में, एक हैजे में। मैं ये मान के बैठा हूं कि जो 2 बचे तो उनमें से भी एक गुजर गया इनकलाबी इश्क में। शुभ शुभ बोलो जी, शुभ शुभ बोलो। चाय जी। पौना चाय जी। जीते रहो पुत्र। मेरे हवेली का ध्यान रखना पुत्र। देख है, मगर जिद के मामले में बेवकूफ है ये मेरा हवेली। पैरी पहने बाबूजी। पैरी पौना बाबूजी। तू जाओ वेली, तू मर चुका है मेरे लिए। मैं आपके लिए मर चुका हूंगा बाबूजी, लेकिन आप मेरे लिए कभी नहीं मरेंगे, मर के भी नहीं।